G20 ममालिक तरक्की पजीर ममालिक के कर्जे दिसंबर तक मुंजमद करने पर रजामंद। पाकिस्तान समेत कुल 76 ममालिक इस सहूलत का फ़ायदा उठा सकेंगे। IMF के मुताबिक कर्जे मुंजमद करने का मकसद कोरोना से मुतासर तरक्की पजीर ममालिक को सेहत और मुआशी मसाइल से निमटने में मदद देना है। ज़राए का कहना है कि कर्ज रिलीफ से पाकिस्तान के 12 अरब डॉलर्स के कर्जे मौखर होंगे। इनमें IMF, आलमी बैंक, ADB, इस्लामी तरक्याती बैंक और पेरिस क्लब के कर्जे शामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि वज़ीर आज़म ने तरक्की पजीर मुल्कों के लिए कर्जों में सहूलत की अपील की थी, जिसे आलमी सतह पर पजीराई मिली। फैसले के तहत IMF और वर्ल्ड बैंक समेत तमाम मालियाती इदारे रिलीफ देंगे। कर्जों में रिलीफ के फैसले पर 1 मई से अमल दरामद हो जाएगा। इससे पाकिस्तान को मालियाती गुंजाइश मिलेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने G20 ममालिक, IMF और आलमी बैंक की जानिब से कर्ज रिलीफ के इक़दाम को सराहा। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना केसेस और अमवात में इजाफा। मजीद 17 अफराद के इंतकाल के बाद मरने वालों की तादाद 124 हो गई। 520 नए केसेस के बाद मरीजों की तादाद 6500 हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज का इतलाक कल से होगा। चक्की बेसन की कीमत में 20 रुपए फी किलो कमी, दाल माश 10 रुपए और खजूर 20 रुपए फी किलो सस्ती मिलेगी। हल्दी, धनिया, गरम मसाले की कीमत में 6 रुपए से 4 रुपए तक की कमी। वज़ीर आज़म इमरान खान की रमजान में गंदम और दीगर अशियाए ज़रूरिया की तलब और रसद पर गहरी नजर रखने की हिदायत। जंग जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफ़ियों का मुल्कगीर एहतजाज। बार एसोसिएशन के नुमाइंदों और समाजी कारकुनों की भी शिरकत। सिंध में घोटकी, उबाड़ो, बदीन, लाड़काना, सखर और पडीदन समेत कई शहरों में मुजाहरे। पंजाब में राजनपुर, खानेवाल, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और सियालकोट समेत कई शहरों में सहाफ़ियों का मीर शकील रहमान की रिहाई का मुतालिबा। गुजरावाला में मुजाहरे से खिताब में खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि नैब हर शख्स की आवाज़ और आज़ादी राय को दबाने के लिए इस्तेमाल होता है। बलूचिस्तान में चमन, खुजदार, नसीराबाद, जाफराबाद और हब समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। खैबर पख्तूनख्वा में स्वात, नौशहरा, टांग, बन्नू में सहाफ़ियों और वकला का कहना था कि नैब के हाथों मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी बदनीयती पर मबनी है। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्कर्दू और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी एहतजाज किया गया। जंग जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, क्वेटा और पेशावर में एहतजाज। लाहौर में मुकर्ररीन का कहना था कि आज जमहूरियत, आइन और सहाफत कैद है, सच और हक के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। इस्लामाबाद में होने वाले मुजाहरे में सहाफ़ियों के साथ CDA के कारकुनों की भी शिरकत। कराची में जारी एहतजाज में मीर शकील रहमान की रिहाई का मुतालबा। मुकर्ररीन का कहना था कि मीर शकील रहमान को गिरफ्तार करके हक की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। क्वेटा और पेशावर में भी एहतजाज। बड़ी तादाद में सहाफ़ियों, बार एसोसिएशन के नुमाइंदों और समाजी कारकुनों की शिरकत। जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सदाए एहतजाज। फौरी रिहाई का मुतालिबा। मुफ्ती तकी उस्मानी से नोम चोम्स्की तक, अमरीकी महकमा खारजा से एमनेस्टी इंटरनेशनल तक, गुलाम हुसैन और अरशद शरीफ से नजम सेठी और आरिफ निज़ामी तक, मौलाना फजल रहमान से बिलावल भुट्टो तक, PFUJ और APNS से PBA और CPNE तक, कारोबारी शख्सियात से ट्रेड यूनियन तंजीमों तक, आसमा जहांगीर ग्रुप से हामिद खान ग्रुप तक, हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हम आवाज़। मीर शकील रहमान को फौरी रिहा किया जाए। आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी दानिश्वर नोम चॉम्स्की की एडिटर इन चीफ जंग जियो मीर शकील रहमान की बिला जवाज गिरफ्तारी की मजम्मत और फौरी रिहाई का मुतालबा।
नोम चॉम्स्की का कहना है कि मीर शकील उर रहमान को शफाफ ट्रायल के बगैर गिरफ्तार करके 1 महीने से हवालात में कैद तन्हाई में रखा गया है। अब तक न ट्रायल शुरू हुआ और न ही इल्जामात आयद किए गए। मीर शकील उर रहमान को नैब की जेल से रिहा ना करने का कोई जवाज नहीं है। मीर शकील उर रहमान ने बैरून मुल्क से आकर खुद को तहकीकात के लिए पेश किया और हुकाम के साथ ताउन कर रहे हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की आलमी तंजीम AIPS का मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालिबा। आलमी इदारे ने वेबसाइट पर शाये मज़मून में जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम का निशाना करार दे दिया। तंजीम की एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन और एशियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल अमजद अजीज मलिक ने कहा कि नैब से ताउन के बावजूद मीर शकील उर रहमान को गिरफ्तार करके जहनी अजियत से दोचार करने की ज़रूरत नहीं थी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 35 दिन से नैब की जेल में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस भी रजिस्टर न किया जा सका। मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और असफंदियार वली खान ने मुतालबा किया है कि मीर शकील उर रहमान को फौरी रिहा किया जाए और कवायद के मुताबिक उनके खिलाफ केस जारी रखा जाए। समाजी इंसानी हुकूक की तंजीमों, सिविल सोसाइटी और दीगर मकामी और बैनुल अक़वामी तंजीमों ने जोर दिया है कि आज़ादी सहाफ़त पर हमला आवर होने की कोशिश न की जाए। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना है कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी से नैब के वक़ार में कमी आई है। हाल ही में ताजिरों को इस्तिस्ना देने का ऑर्डिनेंस जारी हुआ है। मीर शकील उर रहमान बिजनेसमैन हैं, उन्हें भी इस्तिस्ना मिलना चाहिए। मरकजी जमीयत अहले हदीस के अमीर अल्लामा साजिद मीर का भी मीर शकील उर रहमान के खिलाफ मुकदमा फौरी वापस लेने का मुतालिबा। कहा, एक निजी मामले में इंक्वायरी के मरहले पर गिरफ्तारी का जवाज नहीं बनता। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने कहा, मीर शकील उर रहमान पर केस भी नहीं बनता, गिरफ्तारी तो दूर की बात है। ये मामला नैब का दायरा इख्तियार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। और एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने तजर्बात तस्वीर या 10 सेकंड्स की वीडियो की सूरत में जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।